इतिहास गवाह है, हवाई हादसों ने समय समय पर देश से कई अनमोल रत्न छीने हैं। संजय गांधी से लेकर जनरल बिपिन रावत तक आसमान की ऊंचाइयों में देश ने अपने कई नायकों को खोया है। आज उसी काली सूची में महाराष्ट्र की राजनीति का एक और चमकता सितारा शामिल हो गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का एक दर्दनाक विमान हादसे में निधन हो गया, जिसने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया। बुधवार की ये सुबह बारामती के लिए किसी बुरे सपने की तरह आई। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने निजी लियरजेट 45 विमान से बारामती पहुंच रहे थे। लैंडिंग के वक्त जब विमान रनवे के बिल्कुल करीब था, तभी वो अनियंत्रित होकर क्रैश हो गया। देखते ही देखते विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अजीत दादा, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में प्रशासन का मास्टर कहा जाता था, उनके निधन की खबर फैलते ही सियासी गलियारों में सन्नाटा पसर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत तमाम बड़े नेताओं ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अजीत पवार जी का निधन हो गया। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इस प्रकार से कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए वह बारामती क्षेत्र में गए थे और बता रहे हैं कि लैंडिंग के समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह और उनके साथ जितने भी लोग विमान में सवार थे, उनका दुखद निधन हुआ है। मैं अजीत पवार जी और जो भी उस दुर्घटना में मारे गए उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उनके परिजनों को, महाराष्ट्र की जनता को यह दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करें। हादसा कैसे हुआ? क्या ये खराब मौसम की वजह से था या फिर कोई तकनीकी खराबी? डीजीसीए ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार लैंडिंग के वक्त कोहरे और लो विजिबिलिटी को हादसे की एक वजह माना जा रहा है। प्रशासनिक और फॉरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद है, जो मलबे में सच तलाशने की कोशिश कर रही है। वहीं अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े अध्याय का अंत है। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जमीन से जुड़कर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया। उनके बेबाक अंदाज और कड़े फैसलों ने उन्हें अजीत दादा बनाया। आज उनका यूं अचानक खामोश हो जाना महाराष्ट्र के लिए एक ऐसी रिक्तता छोड़ गया है जिसे शायद ही कभी भरा जा सके।